दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका डायमंड जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा मेवाड़ के गोहिल वंश। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान इतिहास के लिए। राजस्थान इतिहास का टॉपिक है और दोस्तों L1 और L2 दोनों के सिलेबस में है। और इसके अलावा राजस्थान की जो भी एग्जाम है उसमें भी इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और यदि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? तो दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा साका होता है 1567 ईस्वी में, ठीक है, 1567 में। चित्तौड़ का तीसरा साका कब होता है? 1567 ईस्वी में तीसरा साका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के तोते का क्या नाम है? ठीक है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के तोते का नाम क्या था दोस्तों? हीरामन। क्या नाम था? हीरामन नाम का तोता पद्मिनी के पास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा राज सिंह का शासनकाल। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या है? तो दोस्तों महाराणा राज सिंह का शासनकाल है 1652 से 1680 तक, ठीक है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था दोस्तों शाहबाज खान ने। किसने किया था? शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, जो कि संगीत पर आधारित ग्रंथ है। इस संगीत राज ग्रंथ में जो है वो कितने कोशों में विभक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा 5। कितने कोश है? 5 कोशों में, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी कर्णावती ने जब हुमायूं को राखें भेजी तब चित्तौड़ पर हमला किया था। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी सहायता पाने के लिए। तो उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किसने किया था? बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो रानी कर्मावती ने सहायता प्राप्त करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी कि आइए और हमारी सहायता कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर होता है दोस्तों? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है गोगुंदा में। कहां पर होता है? गोगुंदा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उमराव किस रियासत के सामंत थे? उमराव किस रियासत के सामंतों को कहा जाता था दोस्तों? मेवाड़ रियासत के सामंतों को उमराव कहा जाता था। किसको? मेवाड़ रियासत के सामंतों को क्या कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में, तो वो हल्दी घाटी जो स्थान है वो कहां पर स्थित है? तो हल्दी घाटी है दोस्तों राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद जिले में वर्तमान समय में हल्दी घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो दोस्तों रावल रतन सिंह की। किसकी? रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन क्या हमारा? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। कब किया था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिसोदिया वंश का सहस्थापक। सिसोदिया वंश का सहस्थापक किसको माना जाता है? राणा हमीर को। किसको? राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता
है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण, 32, कितने दुर्ग थे? 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरताड़, राय रायन, छाप गुरु, दान गुरु आदि उपाधियां किसकी थी? महाराणा कुंभा की। किसकी थी? ये उपाधियां महाराणा कुंभा की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर ने मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी। जब मुगलों और राजपूतों की बीच संधि होती है तो कई राजस्थान के राजपूताना के कई रियासतों ने इसके मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनके दरबार में उपस्थिति देनी शुरू की। तो सबसे उपस्थित होने की छूट मेवाड़ को मिली थी। किसको मिली थी? मेवाड़ को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? दोस्तों महाराणा कुंभा की। किसकी थी? महाराणा कुंभा की पुत्री थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस किस के बीच होता है? खानवा का युद्ध होता है बाबर और महाराणा सांगा के बीच होता है। और कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जो कि राजस्थान और भारत के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी खानवा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी पर अधिकार किया। कौन से युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बूंदी पर अधिकार स्थापित किया था? तो दोस्तों खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा, राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के दुर्ग में हराया था। कौन से युद्ध में? बयाना के दुर्ग में हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीका के नाम से लोकप्रिय मेवाड़ का शासक कौन सा था जिसको कीका कहा जाता था? बचपन का नाम जिसका कीका था, कीका के नाम से लोकप्रिय थे महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका और कीका के नाम से महाराणा प्रताप बचपन में लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है दोस्तों? हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप ने 1585 में मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया? 1585 के बाद मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों राणा प्रताप ने चावंड को, किसको? चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को संज्ञा दी? मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किस युद्ध को दी? दिवेर के युद्ध को। किसको? दिवेर के युद्ध को संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी? मेवाड़ का मैराथन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम दूत। महाराणा प्रताप के पास शांति स्थापित करने के लिए, शांति संधि करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो प्रथम जो शिष्टमंडल था उस किसके नेतृत्व में भेजा था? जलाल खां कोरची के नेतृत्व में। प्रथम जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये क्या थे? तो दोस्तों ये हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों के नाम है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों के नाम है क्या? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों से किस मेवाड़ के शासक ने मुगलों से संधि की थी? दोस्तों महाराणा अमर सिंह ने। किसने? महाराणा अमर सिंह ने किससे संधि की थी? मुगलों से संधि की थी। किसने? महाराणा अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के पिता का नाम क्या था? भीम सिंह था। ठीक है, भीम सिंह था। और कृष्णा कुमारी विवाद काफी प्रसिद्ध विवाद था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1657 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष, 1657 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जिसमें औरंगजेब ने सहायता पाने का प्रयास किस महाराणा से किया? किस महाराणा से उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब ने सहायता पाने का प्रयास किया था? दोस्तों महाराणा राज सिंह से। किसे? महाराणा राज सिंह से औरंगजेब ने उत्तराधिकार संघर्ष के युद्ध में सहायता पाने का प्रयास किया था। इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था, कौन सा इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था? तो दोस्तों बदायूनी। कौन था? बदायूनी ऐसा इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा प्रताप का स्मारक कहां पर स्थित है? राणा प्रताप का स्मारक कहां पर स्थित है? बाडोली गांव में। कहां पर है? बाडोली में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा? अकबर ने शाहबाज खान को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा? दोस्तों 3 बार भेजा था। कितनी बार? 3 बार भेजा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कहां होता है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था उस समय उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा और गुजरात के मध्य, मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि होती है। किसकी संधि होती है? चंपानेर की संधि होती है। वो किस रियासत के विरुद्ध की गई थी? दोस्तों मेवाड़ के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मेवाड़ के विरुद्ध चंपानेर की संधि करते हैं मालवा और गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ का नाम रखा गया। अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर विजय करने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिरजाबाद। क्या रखा था? खिरजाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खातौली का युद्ध कब होता है? खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। और किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, खातौली का युद्ध दोस्तों कब होता है? खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। और किसके बीच होता है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इस युद्ध में बूंदी पर राणा सांगा अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ के या चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय, मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको याद किया जाता है? भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी मेवाड़ के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पन्याधाय ने जिसके जीवन को बचाया, पन्याधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया और किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के जीवन को पन्याधाय ने बचाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मीराबाई, भक्त कवियत्री मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई थी। मेवाड़ के साथ मीराबाई का क्या संबंध था? तो दोस्तों मीराबाई महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई कौन थी? महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह ऋषि जिसने बप्पा को राजगद्दी से धन्य किया, वह ऋषि कौन था जिसने रावल बप्पा को राजगद्दी, मेवाड़ की राजगद्दी से धन्य किया था? दोस्तों हारित ऋषि। हारित ऋषि ने ही बप्पा को मेवाड़ की राजगद्दी सौंपी थी, मेवाड़ की राजगद्दी से धन्य
किया था। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।